और मैंने श्री कृष्ण जी को अपना पति स्वीकार कर लिया है। उनसे कहो कि हमसे विवाह करें। सुखदेव जी कहते, राजन, यमराज मृत्यु के देवता है, ये सूर्य पुत्र है। सनत सनंदन सनकादिक जो सनत कुमार हैं, इन्होंने भगवान से कहा, प्रभु यमराज सबको अपनी ओर खींच ले जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं, इनकी ही एक वाहन बनाए दे रहा हूं, यमुना, जो माघ महीने में यमुना जी में रविवार के दिन स्नान करेगा, उसे यमराज नहीं ले जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण नाम जिनके कंठ में है, यमराज उसे अपने बहनोई का प्रिय पात्र समझकर उसके पास नहीं आता। यमुना जी ध्यान मग्न बैठी थी। अर्जुन ने जाकर पूछा। अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण स्वयं आए, यमुना कालिंदी का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर अपने महल द्वारिका आ गए। इसके बाद नाग जी थी। अवध प्रांत के एक राजा थे, उनके 7 बड़े विशाल बैल थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो इन 7 को एक साथ नाथ देगा। ये बड़े तेज तर्रार बैल थे। सामने से जो आता, उनकी बड़ी तीखी सींगें थी, वो मार देते। भगवान ने बड़ी चालाकी से इन 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और नागनी जीती जी, बिंद और मित्रविंद 2 राजा थे, उनकी पुत्री थी मित्रविंदा। मित्रविंदा को भी भगवान ने विवाह किया और अंत में भद्रा, सत्या, इस तरह से भगवान ने 8 रानियों का विवाह किया। सुखदेव जी कहते, राजा, एक भौमासुर नाम का दैत्य था। वो जिन राजाओं पर आक्रमण करता, वहां से राजकुमारियों को घसीट कर ले आता, अपने तहखाने में बंद करता और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब 21,000 हो जाएंगी तो इनका विवाह एक साथ करेंगे। भगवान को इसकी खबर लगी। भगवान भौमासुर के पास गए, उसको जीता। यहीं भौमासुर के पास ही मुर नाम के दैत्य का भी वध किया भगवान ने। और भगवान का एक और नाम पड़ा, मुरारी। भगवान के इतने सारे नाम। जब नाम वैसे उनके काम। आइए प्रेम से प्रत्येक घंटे के भगवान के नाम लिए हैं, सभी बोले, सभी बोले। अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम कहो रे, 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 अब तो श्रीमुख से
भगवान का भौमासुर के यहाँ मुर नाम के दैत्य का वध करने पर मुरारी नाम पर सुखदेव जी कहते राजन उसके तहखाने में 16,100 राजकुमारियां थी। इन देवियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हमको तो दैत्य उठा ले आया था, अब हमें कौन अपनाएगा। समाज सुधार के लिए भगवान ने इन 16,100 राजकुमारियों से एक दिन विवाह कर लिया और भगवान की हो गई 16,108। सुखदेव जी कहते राजन ये 16,108 क्या है? पूरे वेद में 1,00,000 ऋचाएं हैं, जिसमें 80,000 ऋचाएं कर्मकांड की है, 4,000 ज्ञान कांड की है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, ये भगवान की पटरानियां हैं। 80,000 वेद की ऋचाओं में 20,000 कर्मकांड की ऋचाएं। वैदिक भी बैठे हैं, 16,000 ऋचाएं उपासना कांड की है और 4,000 ऋचाएं ज्ञान कांड की है। तो ये 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं 16,000 पटरानियां हैं। स्वयमेव वैदिक ऋचाएं मूर्तिमंत होकर पटरानियां बन रही हैं और 100 उपनिषद मूर्तिमंत होकर भगवान के साथ आ रहे हैं। 16,100 हुआ और ये 8 भगवान ने पहले विवाह किए थे। यही 16,108 भगवान के विवाह हुए। सुखदेव जी कहते राजन भगवान का विवाह भी हो गया, भगवान के पुत्र भी हो गए। रुक्मिणी जी से जो भगवान के पुत्र थे उनका नाम था प्रद्युम्न।
प्रद्युम्न कोई और नहीं बल्कि स्वयमेव कामदेव थे। जब शिव तीसर नेत्र उभा, कामदेव जल गया। रति रानी रोने लगी। भगवान ने कह दिया ऐसे ही द्वापर में तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ही सूतिका गृह में भगवान का जन्म हुआ प्रद्युम्न जी का, वैसे ही संबरासुर नाम का एक दैत्य उठा लेगा। वहां भानामती के रूप में देवी रति विद्यमान थी। भानामती के रूप में देवी रति पहले से थी, क्योंकि संबरासुर ने लिया और इस बालक को अपनी माया से हटा लिया। वहां ये बालक भानामती की देख रेख में बड़ा हुआ और फिर रति को अपना काम मिल गया। भगवान ने इसके बाद विविध नाम के बंदर का उद्धार किया और पौंड्रक नाम के एक राजा थे जिनका भी उन्होंने उद्धार किया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव जब सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे तो वहां भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। क्या सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उनका कोई मित्र नहीं था? शुकदेव जी कहते, राजन उनका एक ही मित्र था। शुकदेव जी कहते, राजन उस मित्र की कथा सुनोगे क्या? शुकदेव जी के कहने पर परीक्षित ने कहा, हाँ मित्र की कथा कौन नहीं सुनेगा, आप सुनावे तो। शुकदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनो। भक्तों आपको एक बात याद दिला दें, यह चरित्र दशम स्कंद का अंतिम चरित्र है। इसके बाद केवल योग की शिक्षाएं बाकी रह जाती हैं। शुकदेव जी परिचय कराते हैं उनके सखा से। कृष्णा शास्ते सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते राजन कृष्ण के एक सखा था। कैसे सखा? ब्राह्मण थे